जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग और सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है 18 जून, आज है निर्जला एकादशी और आज मैं आपको निर्जला एकादशी का महात्मा सुनाती हूँ। भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उस पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बिठाकर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। उस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले ही भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरे सब पाप समाप्त हो जाएं। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण दान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनको उसका फल का वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहले उन्हें विष्णु